कहते हैं यदि आवश्यक हो का अर्थ ये होता है कि जो हमें 3,63,000 पंच चुनने हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में पंच बिना निर्वाचन के आते हैं, इसलिए वहाँ निर्वाचन नहीं किया जाता। निर्वाचन यदि आवश्यक हो का अर्थ ये है। पहला राउंड 25 जून को, दूसरा राउंड 1 जुलाई को, पहला 25 जून को, पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। तो यानी ये जो वोटिंग है पंचायत की वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो मतगणना है जो मतदान केंद्र पर होगी वो उसी दिन होगी। तो जहाँ 25 को वोट है 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है 1 को होगी, 8 को वोट है 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है वो 28 तारीख को होगी, 28 जून को। कहीं की भी, मतलब कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी सारी पंचायत सारी विकासखंड मुख्यालय पे करेंगे, जहाँ पे थोड़े लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हिस्टोरिकली ज़्यादा होते हैं, वहाँ ज़िले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूरी आप विकासखंड मुख्यालय पर ही करिए, पंचायत में नहीं करिए। तो जहाँ जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मांगती है, हम उस तरीके की व्यवस्था करते हैं ताकि बहुत अच्छे वातावरण में बिना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुए चुनाव हो सकें। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। 25 के लिए 28, 1 के लिए 4, 8 के लिए 11। जी, विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली, अदरवाइज तो जो मतदान केंद्र पर ही हो जाएगी। मतदान समाप्त होते ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। फिर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनके पद की मतगणना का टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, ये पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तीनों की 14 जुलाई को एक साथ होगी। अरे बात खत्म हो जाने दो श्रीमान, ठीक है। सभी राउंड्स जो तीनों हैं उनमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण, मतगणना तो पहले हो चुकी है, अब उसका टैबुलेशन होगा और उसके साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये 14 जुलाई को तीनों राउंड का। और जिला पंचायत सदस्य के लिए तीनों राउंड का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, ठीक है। 15 जुलाई को सब इलेक्शन पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। 8 जुलाई को पूरी वोटिंग समाप्त हो जाएगी। सर, मतगणना सहमत हो जाएगी लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ ही घोषित होंगे जी। सर, वो फीस वगैरह मतदाता सूची वाला बताएंगे क्या? मतदाता सूची, प्रश्न पूछिए। नामांकन की फीस क्या रहेगी सर अलग-अलग? देखिए, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने का जो तरीका है वो मतदाता सूची बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उस मतदाता सूची को अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हिसाब से तैयार करते हैं। सेम मतदाता सूची है जो हम यूज़ करते हैं। सर, जो उम्मीदवार होंगे उनको कुछ एफिडेविट वगैरह देने? भाई, एक प्रश्न का जवाब दे दें। हम भाग नहीं रहे, हम यहीं स्थापित हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो हम उसी को यूज़ करते हैं और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसे रीएडजस्ट करते हैं। अब ये प्रकाशित होती है और इसके बाद हम सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। प्लस हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी मतदाता सूची आदमी चेक कर सकता है।
तो मतदाता सूची का हमने प्रकाशन किया, आपसे आपत्ति मांगी हमने, आपने आपत्ति नहीं दी। आज हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कल आप हमारे पास आओ कि मतदाता सूची गलत है, किसकी गलती है? मतलब अगर हम मतदाता सूची को फाइनल नहीं करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसे मतलब लॉजिक की भाषा में फैलेसी एड इन्फिनिटम कहते हैं। फैलेसी एड इन्फिनिटम, सॉरी इस पे टाइम नहीं वेस्ट करता। ऐसी चीज़ जो अनंत काल तक चलेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सर इसी पे था, लेकिन बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था उसका ये कहना है कि बताया नहीं चुनाव आयोग ने कि नाम जो काटे गए हैं वो क्यों काटे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएंगे तब जब आप पूछोगे। हमने छापी अपनी मतदाता सूची, आप उससे असंतुष्ट हो, आओ पूछो। यही तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराओ। इसके बावजूद जो शिकायत मिली है उसकी हम जांच करेंगे। अगर वो सही पाई गई तो जहां तक सुधार करना है सुधार भी करेंगे। मतलब हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन शिकायत करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, टेंटेटिव मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची फाइनल नहीं होती तब तक जब तक कि आपत्ति की सुनवाई के लिए समय न दिया जाए, सारी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाए। जितनी आपत्तियां आती हैं उनका निराकरण करके तब मतदाता सूची फाइनल होती। तो एक बार जब ये कार्रवाई हो गई तो टेक्निकली फिर कोई आपत्ति मान्य भी नहीं होती। आपको समय दिया गया, आपने आपत्ति नहीं की। अब अगर आप बाद में आपत्ति करने आए तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू से कि अब हम कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जांच करेंगे, अगर कोई ब्लेटेंट मिस्टेक दिखती है तो हम सुधार भी करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची तो बेसिस है हमारे इलेक्शन की। सर उम्मीदवारों से जो नामांकन दर्ज करेंगे तो कौन कौन से कागज जमा कराए जाएंगे? ये सब डिटेल हम दे रहे हैं आपको, थोड़ा हम दे रहे हैं। विस्तार से इनको चाहो तो बता दो। पूरा फोल्डर दे रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको धैर्य है तो हमें दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा एक रुक जाइए। हाँ, सब कुछ फीस होती है, बता दीजिए। निक्षेप राशि जो है, कोई एक आदमी आके पंच में 400 रुपए है, कब तक ये लोग सुनते हैं। सरपंच के लिए 2000 रुपए है और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए है। जी सर चरण मतलब जो अपन ने 3 चरण रखे हैं, उसमें पहले चरण में कौन से जिले अगर वो नाम वो दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं। सारे फोल्डर देखिए, दे रहे हैं। जो 39 जिले हैं जो तीनों चरण में, केवल 5 जिले ऐसे हैं जो एक ही चरण में निपट जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर हमने आपको बता दिया, जहाँ पे मेजर एरिया ही अर्बन एरिया है, वो एक चरण में हो जा रहे हैं। और ऐसे ज़िले जो अर्बन एरिया ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा रूरल भी है, वो 2 चरण में जा रहे हैं बस। और बाकी सारे 39 ज़िले, भैया बांट दो इसको। सर राशि बता रहे थे आप जी, पंच के लिए है 400 रुपये निक्षेप राशि, सरपंच के लिए 2000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपये। मेरी आ गया, कल आ गया। सर जुलाई के महीने में होने वाले हैं, तो इसको लेकर आप लोग अलग से क्या इंतजाम करेंगे? क्योंकि पूरी पार्टी को भी जो अपने अभी कहा कि रूरल एरिया में जाना होगा, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, वो लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने ये कहा कि आप तो 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करो। सबको दे सभी को मिलेंगे प्लीज। योर प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड एज एंड व्हेन एनी एग्जिजेंसी अराइजेस। उनके आदेश का मतलब ये कि आप तो इलेक्शन डिक्लेयर करो, इलेक्शन कराओ, जब कोई घटना घट जाएगी तब तय करना कि चुनाव कराएं या थोड़े दिन बढ़ा दें। सर पहले कलेक्टरों को बोल दिया हमने कि सबको लौटा दीजिए, अब तक लौट भी गया होगा, नामांकन लौटा दिया। हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नामांकन करने के बाद भी वो पर्सनली कलेक्टर को देना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर। सर ये चीज समय लग सकती है क्या सर, जो आरक्षण अभी ओबीसी का हुआ है उसमें कितने प्रतिशत का आरक्षण हुआ होगा कुल? सर नहीं, ये सरकार बताएगी। आरक्षण हमारा डोमेन नहीं है। अभी जो आरक्षण है वो राज्य शासन करती है, और जो आज हम डेट अनाउंस करेंगे और 30 तारीख को जब कलेक्टर प्रकाशन करेगा
तो प्रकाशन में वो ये बताएगा कि आरक्षण की क्या स्थिति है, और जो आरक्षण का परसेंटेज है वो ज़िलेवार, जनपद पंचायत वार, अलग अलग जगह अलग अलग है। वो हमारा डोमेन नहीं है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, बता दीजिए। इस बार नहीं है। ओ सॉरी, मतलब पंचायत में ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार अभी नहीं है, अर्बन में कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी पर्सनली आना पड़ेगा।